हेलो स्टूडेंट्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करें, जब कोई टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उन इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा और ये एंगल इसके अपोजिट होगा और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसकी एक थ्योरम है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर देखिए एक फिगर हमने बना लिया है कि एक लाइन ए बी थी, एक लाइन सी डी थी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमें यहाँ पर ये दो कंडीशंस को प्रूव करना है, यानी एंगल ए ओ डी ये दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंड एंगल ए ओ सी यानी दिस एंगल इक्वल टू एंगल डी ओ बी। ये प्रूव करना है दोनों कंडीशंस को। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। सबसे पहले देखेंगे डीसी एक लाइन है, ये डीसी, और उस पर ये ओ ए स्टैंड कर रहा है, यानी उस पर एक लाइन ये ओ ए है। तो इसका और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि डीसी एक लाइन है और उसको बीच से टू पार्ट में इसने डिवाइड किया। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे डीसी इज़ ए लाइन एंड ओ ए स्टैंड्स ऑन इट, यानी ओ ए उस पर स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, यानी एंगल ये और ये इन दोनों का जो सम होगा ये होगा 180 डिग्री। और इसका जो अगर हम रीज़न देखेंगे तो ये होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर हमने ये एक अपने पास इक्वेशन रख लिया। इसी तरह अब हम देखेंगे ध्यान से, ए बी लाइन की बात करेंगे तो ए बी है। अगर ए बी की बात करेंगे तो इस ए बी पर ये जो ओ सी है ये भी एक स्टैंडिंग पोजीशन पर है। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे ए बी इज़ ए लाइन एंड ओ सी स्टैंड्स ऑन इट, यानी ऐसे है। तो देखिए ए बी एक लाइन है, ओ सी उस पर स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स इनका और इनका सम भी 180 होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 होगा। तो ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। अगेन इसका रीज़न वही हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या लीनियर पेयर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब करेंगे क्या, हम देखते हैं ध्यान से। ये इज इक्वल टू, यानी एंगल ए ओ डी प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू ए 180 है, ए ओ सी प्लस ए बी ओ सी इज इक्वल टू 180 है। तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, यानी 1 और 2 को अगर हम एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। तो देखते हैं ए ओ सी से ए ओ सी कट जाएगा, बचेगा क्या, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये देखिए यही हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमें प्रूफ करनी थी। एंगल ए ओ डी अगर देखें तो ये एंगल ए ओ डी यानी ये एंगल बी ओ सी यानी इसके इक्वल आ गया। तो एक कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। सिमिलरली सेम ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो सेकंड कंडीशन को भी लिख देंगे, सिमिलरली एंगल ए ओ सी ये इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से हम देखते हैं, हमें यहाँ पर इन दोनों वर्टिकली एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था, इधर इसको प्रूफ करना था। तो पहले हमने ले लिया कि डीसी एक लाइन है, डीसी लाइन पर ओ ए एक रे है, स्टैंड है। तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि डीसी लाइन है, आपने एग्जाम्स पढ़ा हुआ है। सेम एज हमने डीसी को भी एक लाइन लेट कर लिया और ए बी को भी एक लाइन लेट कर लिया। दोनों से हमने दो इक्वेशन निकाली लीनियर पेयर की, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन भी हम लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 की ओर। 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कुछ फिगर ऐसे दिया हुआ है और एक और बात बताएगी कि ए ओ सी यानी ए ओ सी ये प्लस बी ओ ई यानी इसका दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी में दिया है 40 डिग्री। तो बी ओ ई बताना है, बी ओ ई यानी बी ओ, केवल हमें एंगल बी ओ ई बताना है और रिफ्लेक्स सी ओ ई बताना है। सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है कंप्लीट, यानी ये कंप्लीट कितना होगा। तो देखते हैं इसके बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे, हमें एक चीज़ इन्होंने दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखें ये फिगर थोड़ा सा मिसमैच है। ये जो ये लाइन स्ट्रेट है
तो ये और ये एंगल हम देखेंगे तो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC होगा, ये होगा 40 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम देखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE दिया हुआ है 70 डिग्री। तो यहाँ से हमने देखा AOC हमें 40 पता चल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो AOC की जगह पर हम 40 पुट कर देंगे। 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू होगा 70 माइनस 40 डिग्री। इट मीन्स एंगल BOE आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। एक आंसर तो हमारा आ गया, हमें एंगल BOE पता करना था, एंगल BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स COE पता करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, हमें BOE मिल गया, यानी ये मिल गया, ये पता ही है 40 डिग्री, ये हमें यहाँ पर 40 डिग्री ये भी पता था। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल BOE पता करना है। तो अगर हमें कहीं से एंगल COE पता करना है रिफ्लेक्स इसका, तो अगर COE पता चल जाए तो 360 से उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा COE। देखते हैं, ये देखेंगे ध्यान से, ये तो अगर देखें AB एक लाइन है, AB एक लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल होगा 180 डिग्री का, कंप्लीट होगा 180 का। 180 में ये 40 हमें पता है, ये हमने 30 निकाल लिया है। तो अगर हमें केवल इतना एंगल पता करना है तो करेंगे क्या, 180 से 30 और 40 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल, बिकॉज AB इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी AB एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन अ सेम लाइन। इसका हम रीज़न दे सकते हैं। तो अब देखेंगे AOC हमने निकाल लिया है यहाँ पर, AOC और EOB इसका तम तो ऑलरेडी 70 दिया भी हुआ था, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। 180 से 70 माइनस करेंगे तो एंगल COE आ जाएगा 110 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स COE निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्टली 360 से एंगल COE को माइनस कर देंगे, 360 माइनस 110, तो 360 से 110 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 250, यानी ये दोनों आंसर्स हमारे आ गए। एक हमें रिफ्लेक्स एंगल COE पता करना था तो अब वो हमारा आ गया 250 डिग्री, और एंगल BOE पता करना था तो वो आ गया 30 डिग्री। ये 2 आंसर्स आ गए हमारे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक XY एक लाइन है, इस पर OP 90 डिग्री है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन निकली है MN, जो यहाँ पर P और OP और OM के बीच में A डिग्री, OM और OX के बीच में B डिग्री, और OX और ON के बीच में C डिग्री बना रहा है। और यहाँ पर हमें POY दिया है 90 डिग्री, A एंड B का रेशियो दिया है 2:3। हमें एंगल C फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से AB और 90 डिग्री, अगर हम इसकी बात करें ये XY, अगर ये देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका कंप्लीट एंगल जो होगा ये होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर हम देखते हैं ध्यान से, 90 दिया है, A हमने 2x मान लिया है, B हमने मान लिया है 3x। तो हम यहाँ पर देखते हैं XY इज़ ए स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे देखते हैं XY कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल, अगर बात करते हैं XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल मिलाने पे 180 होगा। XOM हमारा B है प्लस A है, ये प्लस 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। B हमने 3x लेट किया है, A हमने 2x लेट किया है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 3x एंड 2x हो जाएगा 5x, 90 उधर जाएगा तो ये बचेगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री बचेगा, 90 उधर ट्रांसफ़र हो गया। x इज इक्वल टू करेंगे तो 90/5 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम x देखेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, x हमारा आ गया 18 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं अगर x 18 डिग्री है तो A एंड B फाइंड कर लेंगे। A है हमारा
2x, b है 3x, तो हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री, इधर देखेंगे तो 3 इंटू 18 डिग्री, ऐसे हमारा a एंड b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, ये हो जाएगा 54 डिग्री। ये तो हमने a एंड b फाइंड कर लिया, हमें एक्चुअली में b नहीं, हमें c फाइंड करना था। तो अगर हम c की बात करें, देखिए ध्यान से, एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एंगल b और एंगल c को मिलाने पर 180 डिग्री बन रहा होगा। फिर से देखते हैं, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल b और एंगल c को मिलाने पर 180 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, सो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल b हमने 54 डिग्री निकाला, एंगल c ऐसे लिखा रहने देंगे, इज इक्वल टू 180। एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, सो एंगल c आ जाएगा यहाँ पे 126 डिग्री। ये एंगल c हमें फाइंड करना था, एंगल c हमारा आ गया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, फिर से a और b दिया हुआ था रेशियो में, तो a और b को हमने 2x 3x लेट कर लिया। एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन थी, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू से b 54 आ गया, 54 डिग्री। अब फिर से हमें पता है एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एम एन एक स्ट्रेट लाइन है तो b और c मिला करके 180 बना रहे होंगे, तो b और c यहाँ पर मिला के 180 बना रहे थे। b 54 हमने फाइंड आउट किया था, 54 पुट किया, इधर ट्रांसफ़र किया, माइनस करने पर 126 आ गया। सो हमारा एंगल c आ गया 126।